तो साहब ये है कि उत्तर प्रदेश नाम भूल जाता हूँ। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार द्वारा संचालित मौखिक इतिहास योजना में आज दिनांक 21 अप्रैल 2015 को श्री मोहम्मद साबिर अली साहब का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के संबंध में संस्मरण रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस रिकॉर्डिंग में अंजनी कुमार त्रिपाठी टेक्निकल असिस्टेंट एवं श्री वासिफ अस्करी उपस्थित हैं। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि आपका जन्म किस सन में हुआ। 22/2/22 दूसरा महीना 22 तारीख और सन 22। आपके सर माता पिता का क्या नाम था? क्या चीज़? आपके माता पिता का नाम? जी हाँ, माता का तो नाम मेरा शहजादी बेगम था और बाप का नाम मोहम्मद सादिक था। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? मैं 8वीं में पढ़ता था जब एजुकेशन में शिरकत की तो स्कूल से सर्टिफिकेट हो गया, इशू हो गया, तो इनका कहीं पर दाखिला नहीं हो सकता पढ़ने का। 8वीं में पढ़ता था शुक्ला स्कूल में। कौन सा स्कूल? शुक्ला स्कूल। MD शुक्ला। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? ये यहियागंज में था, अब वो बाकायदा कॉलेज की शक्ल में है, रोड पर आ गया है। उस ज़माने में ये 8वीं तक था, गली के अंदर था। और इसके जो खोलने वाले थे वो इलेक्शन कॉरपोरेशन का लड़े थे, जिसमें हिंदू मुसलमान सब एक होते थे। उनका ये स्कूल था और बड़ा स्टैंडर्ड अंग्रेज़ी का था। मैंने 4th क्लास में पार्सिंग वहाँ कराई जाती थी मुझसे, वो तक मुझे अब तक याद है कि कैमिल की पार्सिंग करो, ये स्टैंडर्ड अंग्रेज़ी का था उसके अंदर। बस वहीं से मेरी गिरफ्तारी हुई कि मैंने उस स्कूल पर झंडा लगा दिया था कांग्रेस का। आपको राष्ट्रीय आंदोलन में आने की प्रेरणा किससे मिली? मैंने ये प्रेरणा मिली भी कि नाम लो बेटा, मोहनदास थे, क्या नाम? हाँ, मोहनलाल सक्सेना और शब्बन लाल सक्सेना दो बड़े लीडर थे। मोहनलाल सक्सेना मेरे लीडर थे और अमीनाबाद में एक कमरा लिए हुए थे, सब शागिर्द वहाँ उनके बैठते थे और वो बाद में रिलीज मिनिस्टर भी हुए। तो ये प्रेरणा हमें उनसे मिली साहब, मोहनलाल। ये किस समय का वाकया होगा? देखिए सन मुझे नहीं याद है। अब आप किसी वक्त पूछेंगे तो मैं नाम भी भूल जाता हूँ। तो 93 बरस की उम्र मेरी चल रही है, लेकिन कुछ नाम ऐसे याद हैं जो मेरे यहाँ सीने पर लिखे हुए हैं। मोहनलाल सक्सेना ने ये प्रेरणा दी है मुझे कि लड़कों आज़ादी के लिए बढ़ो और अगर गिरफ्तार हो तो माफ़ी ना मांगना। जो लड़के माफ़ी मांग लेते थे वो बहुत बड़े आदमियों के लड़के होते थे, मैं तो गरीब आदमी का होता था। बाप मेरे तहसीलदार थे लेकिन मुझको कुछ नहीं दे गए मरते वक्त। तो मैंने तो जद्दोजहद की उसके अंदर, आज़ादी के अंदर मैं सबसे नौजवानों में आगे था और मैं खुश आवाज़ था। तो मैं नज़में पढ़ता था जेल के अंदर कि आ गए हो तो माफ़ी ना मांगना। बहुत खुश होते थे, मैं बहुत खुश आवाज़ भी था। सर कोई नज़्म ऐसी हो जो सुनाइए हमको भी नज़्म उस समय की। मुझे याद नहीं है। उसी जेल के अंदर होली का मौसम आ गया तो खेली है मैंने नए रंग से होली, मैंने खेली है नए रंग से होली मैंने, और रंगों की जो शोखी थी समोली मैंने। लिखना था बदेशी के लिए भी लेकिन कुछ सोच के मुट्ठी नहीं खोली मैंने।
ये मैंने जेल के दौरान में तो जो नज़में लिखी हैं वो मैं दिन से भर से ढूंढ रहा किया मगर वो मिली नहीं मुझे। और कमलेश्वर साहब ने जो छपवाई थी तो 5000 छपी थी, हिंदी में सब छपी थी। एक प्रोफेसर ने ख़त लिखा कि एक किताब मुझको तो भेज दीजिए। मैंने कहा साहब मुझे एक भी नहीं मिली। वो पब्लिशर ने उसके कम पैसे लग करके 5000 बेच लिए। तब फिर प्रोफेसर ने मुझे लिखा कि आप उर्दू में लिखी भेज दी, मैं फिर से तर्जुमा करा के छपवा लूँगा। फिर वो छपी कि नहीं छपी। हिंदी एकेडमी को मैंने दी, ये किताब है मेरी, आप इसको तर्जुमा करा के फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में छाप दीजिए। नहीं छाप। आप किस घटना की वजह से जेल आपको जाना पड़ा? ये मूवमेंट में हिस्सा लिया। वो कोई वाकया ऐसा याद है जिसमें कि आपने जिस आंदोलन में बता रहे थे आप, जैसे 1942 के आंदोलन में आपने शिरकत की? यहाँ का कलेक्टर भागने की कोशिश कर रहा था तो महानगर में रेल की पटरी उखाड़ करके उसको उतारा रेल से। और वहाँ पर उस ज़माने में कोई पुलिस चौकी नहीं थी, पता लगा लिया था हम लोगों ने। और उसको मारा, वो हाथ जोड़ने लगा, पैरों पर गिरने लगा, तो साथ तरसा गया। इतना मारा है उसको, मारा। और वहीं से मेरी आज़ादी शुरू हो गई। और फिर पंडित जवाहरलाल के कानपुर में जो तकरीर हुई है, बहुत बड़ी तकरीर हुई से, बहुत बड़ा, बहुत बोले वो, उसका सबका असर मेरे पर हुआ। और मोहनलाल सक्सेना ने वही तकरीर लिख के यहाँ लखनऊ में सुनाई सबको। सब कुछ बस वो ऐसा हो गया था। जब मैंने औरतों को देखा कि पीठ पर बच्चे बांधे हुए वो जेल जा रही थी, उसका असर मेरे पर बहुत हुआ। कि कोई देहात ऐसा नहीं बाकी था कि जहाँ की औरत न हो। कॉलेज की औरतें, देहात की औरतें। और महात्मा गांधी का ये बयान, देखो तोड़ फोड़ कहीं न करना, ताकि तुम्हें बाद में अफसोस हो कि हमने अपनी चीज़ तोड़ दी। क्या दिमाग था साहब। आप किस जेल में रहे? मैं ये कैंप जेल था लखनऊ में, और जेल में तो कहीं जगह थी नहीं, इतने आदमी भर गए थे डिस्ट्रिक्ट जेल, और उसके अंदर कैंप जेल बना दी गई थी और उसी में सबसे रहते थे। और कैंप जेल क्या है, समझे कि दरी बिछी हुई थी, उसी पर लेटते थे। कोई जेल का कोई ऐसा वाकया याद हो जो कि आपको अभी भी प्रेरणा देता हो? देखिए, मजिस्ट्रेट खुद आता था जेल में, बयान लेता था, कहता था सज़ा आपकी DIR है और कब तक आपकी सज़ा चले यह नहीं मानते। किसी अदालत में नहीं कोई पेशी हुई, अदालत में पेशी हो तो जेल मार दिया जाता है। और जेल ही में मजिस्ट्रेट आता था कि तुमको DIR, ये गवर्नमेंट की सज़ा है कि जो गवर्नमेंट से बगावत करता है उसके साथ DIR होती है, इसको भी माफ़ी नहीं होती। ये सर्टिफिकेट पे भी DIR सज़ा लिखी हुई है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय आप कोई ऐसे बड़े नेता जिनसे आपकी मुलाकात हुई हो, जिनका बहुत चर्चित नाम है, ऐसा जिनसे आप कुछ प्रेरणा प्राप्त करते हो? यदि ऐसा कुछ उनके साथ वाकया रहा हो तो आप मुझे प्रेरणा तो बात करता था मैं उनसे भी। लखनऊ में गुप्ता जी थे जो बहुत दिनों चीफ मिनिस्टर रहे। गुप्ता जी कौन? गुप्ता जी थी एक चीफ मिनिस्टर, यहाँ रहे हैं बहुत दिन तक। पूरा नाम उनका नहीं मुझे याद है इस वक्त। और चंद्रभानु गुप्ता। हाँ, चंद्रभानु गुप्ता। उन्होंने मुझे खद्दर के कुर्ते और पजामे हजरतगंज से ख़रीदवा के पहनाए कि ये पहनो। मैंने कहा साहब ये बड़े महंगे पड़ते हैं, मैं ख़रीद कहाँ सकता हूँ, तुमका धुलवाना मुश्किल है। कहना जब ये मैले हो जाए तो फिर मेरे पास चल जाना, फिर दूसरा बदल लेना। उन्होंने बहुत कुछ किया है गुप्ता जी ने, इस पर कोई शक नहीं। मगर इंदिरा गांधी से उनकी हमेशा मुकाबले वो पॉलिसी में ईमानदार बहुत थे, हमेशा बत्ती बुझा के इलेक्शन जीतते थे।
इलेक्शन नहीं जीत पाते थे वो। डॉक्टर फरीदी ने जहाँ बक्से रखे थे लेटे हैं, तब गुप्ता जी हारे। अगर काम बहुत किया है। भारत की आज़ादी जैसा कि ज्ञात है सन 1947 में हुई। जी। जब आज़ादी भारत को मिली तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या कोई उस समय आप लखनऊ में ही थे उस वक्त? अब ये तो मुझे याद नहीं आता। इतना मुझे याद है कि जब यहाँ जेल से छूटा था मैं लखनऊ से, तो पुलिस ये काम करती थी, किसी को बम्बई में ले जाकर छोड़ दिया, किसी को हैदराबाद में ले जाकर छोड़ दिया, किसी को मद्रास में ले जाकर छोड़ दिया। उनके छोड़ने का मकसद ये होता था कि जल्दी जल्दी वापस ना आए जेल के अंदर। तो मुझको लाहौर में जाकर छोड़ दिया। अब मैं लाहौर कभी गया, उस वक़्त तो लाहौर भी हिंदुस्तान ही में था, वहाँ छोड़ दिया गया। वहाँ बड़ी परेशानियाँ उठाना पड़ी मुझको। मेरा सर्टिफिकेट भी छीन लिया, मेरी जेब में 80 रुपये थे वो भी छीन लिए। तो आज़ादी की लड़ाई में मैंने जहाँ तक देखा कि लाहौर में बड़ा ज़ोर था। वो किसी को देखना नहीं चाहते थे, कोई अंग्रेज़ी लिबास में हो या अंग्रेज़ी वर्दी में हो या अंग्रेज़ी पैंट के अंदर भी हो। ठीक है, तो वो मुझको समझने में देर हुई। मुझको भी ले जा करके उसमें, और जेल तो वो थी नहीं, एक बहुत बड़ी इमारत थी, उसके अंदर सैकड़ों आदमी बंद थे, उसी ने मुझे भी बंद कर दिया। तो सुबह मैं उसके ऑफिसर से मिला कि मैं तो लखनऊ जेल से छूट के आ रहा हूँ, आपके आदमी ने मेरा सर्टिफिकेट भी छीन लिया और 80 रुपये भी मेरे छीन लिए। तो उन्हें बुलाया, बिहार का अंग्रेज़ था हालांकि वो, सब उसने मेरे रुपये दिलवाए। सर्टिफिकेट उसने ऐसा जेल में रखा था कि साला सब मसल गया। तो उसने ऑफिसर ने जहाँ तक हो सका पढ़ा, पढ़ने के बाद सब जेल की तारीख और डेट सब अपने परफार्मा पर उसने लिख करके अपनी मुहर लगा दी। उसने कहा ये जा करके आप हिंदुस्तान में फिर से इसमें अपने जेल की मुहर लगवा लीजिएगा। अब आपके जेल की मुहर मेरे पास तो है नहीं। मुझे बहुत दिन लग गए, वो सर्टिफिकेट खो गया। सर्टिफिकेट इसलिए खो गया कि औरतें आज़ादी का मतलब ही नहीं समझती थी। मेरी जगह शादी ठहरी तो उन्हीं ने कहा जेल गया था लड़का, हम अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। तो वो छुपा दिए मेरी माँ ने सर्टिफिकेट। वो 2 बरस के बाद कूड़े में मिला, तब मैं उसको लेकर के सेंट्रल जेल वहाँ गया, दिल्ली गया, खान मार्केट बेटा डायरी लाए मैं। ये देखिए सब मैंने नोट कर लिया था, ये मुझे याद है। मिस्टर KN सिंह थे ऑफिसर पॉलिटिकल पेंशन के। मैंने उनको अपना सर्टिफिकेट दिया। कहने लगे कि ये पहले क्यों नहीं दिया आपने? मैंने खो गया था साहब। कल उन्होंने लिया, पढ़ने के बाद एक लेडी को बुलाया कि ये सर्टिफिकेट उधर टेस्ट कराओ कि ये कागज़ कब का है, ये रोशनाई कब की है। वो सब पास हो करके 1 घंटे के अंदर वो आ गया। उसने औरत ने कहा यस। उन्होंने सर्टिफिकेट लिखा, मेरे दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि मैंने ये इलाहाबाद भेज दिया है, आपको लखनऊ में मिलेगा। ये सब मुझे उनकी तारीख तक लिखी KN सिंह की। लेकिन अब उसमें मोहर लाहौर की लगा दी। उसने कहा मैं आपकी मोहर कहाँ से लाऊंगा साहब, यहाँ हिंदुस्तान से जा कर के आप लगा लीजिएगा। उसके बाद ये हुआ साहब कि एक DM ऐसे आए कि जेल डिपार्टमेंट के लोग पैसे ले के सर्टिफिकेट बना रहे थे। तो वो अफसर ने सब पूरे रजिस्टर मंगवा करके DS में अपने अंडर में सब सील कर दिए कि कोई जाली से सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। जब मोरारजी देसाई की हुकूमत आई तो इन्हीं ने बहुतों की बंद करा दी कि जिसको MLA ने लिखा है, जिसको MP ने लिखा है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। बहुत से MP के दोस्त थे। ओरिजिनल होना चाहिए।
अब इधर मेरे सर्टिफिकेट जो वहाँ तो जमा है वो तो नहीं, वहीं से निकलवा लिया दिल्ली से। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया, कोई खबर ही नहीं। 93 बरस की उम्र, किस तरह से लड़के इलाज मेरा कर रहे हैं। हार्ट का मरीज़ अलग हूँ, सांस का मरीज़ अलग हूँ, 93 बरस की उम्र, कहाँ तक जीऊँगा। और जब कभी मुझसे पूछो, अरे साहब होल इंडिया की जांच हो रही है साहब, तो उसमें तो दिल लगेंगे, तो हमने कहा क्या मर जाए। तो लापरवाही के काम। पेंशन नहीं मिली अभी नहीं, तक पेंशन 6 महीने हो गए, पेंशन क्या कहते हैं, 6 महीने हो गए। 6 और महीने जितनी से- मेरे पास चीज़ें थीं वो सब मैंने भेज दी। पेंशन में क्या कहते हैं कि वो अभी लास्ट टाइम मंथ में क्या कहते हैं, क्या था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन नहीं मिलेगी। अब ये कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है। अब न मिलती है पेंशन? 6 महीने से मिली मिली नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा, में। पहले मिलती पहले थी। मिलती थी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में लीजिए ना, तो इस वजह से क्या कहते हैं थोड़ा टाइम लगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो जब भारत आज़ाद हुआ जी। तो आपको कैसा महसूस हुआ? अरे क्योंकि साहब- आप लोगों ने तो स्वतंत्रता में पूरा योगदान दिया, तो आपको कुछ खास एहसास, कुछ खास अनुभूति जी तो उस हाँ, विषय हम में लोगों बताएं। के फुल स्केप पर फ़ोटो निकले रिसालों के अंदर, अखबारों के अंदर, वो मेरे निकाल के मैंने रख दिए हैं, वो भी दिखा दो। और बहुत खुशियाँ मनाई गई, बहुत मिठाई बांटी गई, सब कुछ हुआ। लेकिन मोहनलाल सक्सेना जो वहाँ मिनिस्टर हुए वो इस्तीफ़ा दे के चले आए। मैंने पूछा सर क्या बात हुई? कहने लगे एक फ़ाइल मेरे पास आई कि इसको पास कर दो। मैंने लिख दिया कि ये पास करने के लायक नहीं है। तो इनका नहीं ये करना है, तो इनका मेरा इस्तीफ़ा मंजूर है। मैंने आज़ादी इसलिए नहीं की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से गलत काम हो, इतना उन्होंने बताया और इस्तीफ़ा दे के चले गए। ये किताब है। ये तो खैर मेरी किताबें हैं, तुम नहीं रह पाओगे। खैर तो आप जो सवाल कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। मैं राइटर भी था और मेरे सर्टिफिकेट में भी मोहम्मद साबिर मुतरिब लिखा हुआ है। मुतरिब के माने ये हैं कि भगवान की याद में गीत गाने वाले को मुतरिब कहते हैं। वो मेरे सर्टिफिकेट में भी मुतरिब लिखा है, तो वो मेरी पेंशन में भी वो शामिल हो गया। क्योंकि राइटर नाम जो है, जैसे मिर्ज़ा गालिब उनका नाम और असदुल्ला उनका पूरा नाम था। जी। मेरे वतन में क्या होगा, इस पर मेरी नज़्म है। मैं आपको पूरी नज़्म सुनाना चाहता था कि अभी क्या बाकी है, अभी क्या बाकी, सब मैंने लिखा है। और मैं तलाश कर रहा हूँ। जिस वक़्त से लड़के ने कहा आएंगे, मगर एक तो आंखों की रोशनी कम हो गई है, दूसरे के अंदर की बत्ती ख़राब हो गई। टार्च से मैं ढूंढा किया। बहुत अच्छी नज़्म है कि मेरा देश क्या है और इस पर क्या क्या होना है। अच्छा सर, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भारत की तरक्की, आज़ादी के लिए क्या करें वो? देखिए, भारत की तरक्की के लिए पहले तो ईमानदारी की ज़रूरत है। अभी अखबारों में जो खबर शाया हुई, अब तो मैं अखबार ही पढ़ लेता हूँ कभी कभी, कि मिनिस्टरों ने करोड़ों रुपया फॉरेन में जमा कर रखा है। कैसे तरक्की होगी साहब? ये मेरी खबर नहीं है, ये अखबारों की खबर है साहब। देखिए, चाहे पिछली मिनिस्ट्री हो चाहे ये मिनिस्ट्री हो, ईमानदार होना ज़रूरी है। जब तक आप ईमानदार नहीं होंगे तो आज मैं आपको चोर कह रहा हूँ, कल मैं खुद चोर हो जाऊँगा उसके अंदर। भाई जिन्हीं ने जमा किया हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं, हम तो नहीं हैं। ये अखबारों में खबर आई तो आपने भी पढ़ी होगी। और सरदार जी ने उस पर कहा कि उनका पता लगाना बहुत मुश्किल है, ये उनका बयान भी मैंने पढ़ा। तो ये कमी है, इस कमी पर हमको भी दुख है। अच्छा, इस पार्टी का मैं हमेशा मेंबर रहा हूँ जो आज हुकूमत है, उनका वो खो गया अखबार मेरे पास। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार द्वारा संचालित मौखिक इतिहास योजना में आज मोहम्मद साबिर साहब का 21 अप्रैल 2015 को साक्षात्कार लिया गया, जिसमें
श्री अंजनी कुमार त्रिपाठी एवं श्री वासिफ अस्करी उपस्थित रहे। साबिर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न रहेंगे और आगे भी देश की सेवा में आप योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, आपका साथ शुक्रिया।